नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। संसद में आज फिर हंगामे के आसार, ट्रेड डील और असम सीएम के वीडियो पर घेराबंदी। सीएम योगी ने लिखी खास चिट्ठी। योगी की पार्टी में बच्चों को चाइनीज मांझे और मोबाइल की लत से दूर रहने की सलाह। वहीं अपनी पार्टी में उन्होंने किताबों से दोस्ती करने को कहा। साथ ही अपने संदेश में बोल्ड स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं भी दी हैं। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में ममता बनर्जी की व्यक्तिगत पेश होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर केंद्र सख्त। नित्यानंद राय बोले कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई तय, प्रतिशोध का सवाल ही नहीं। दिल्ली में एआई समिट से पहले आसमान छू रहा होटलों का किराया। ताज में 32 लाख पहुंचा एक रात का खर्च। एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे से लेकर फ्रांस तक दुनिया भर में कई इस्तीफे। 80 देशों में जांच जारी। जयपुर दरगाह निर्माण विवाद, एमएलए बाल मुकुंदाचार और अमीन कागजी में तीखी बहस। अगले आदेश तक काम पर रोक। यूपी में 2027 को लेकर सियासी हलचल तेज। सपा नेता से मिले एआईएमआईएम के शौकत अली, कहा बुर्के वाली बनेगी सीएम। अमेरिका डील के खिलाफ 12 फरवरी को देश भर में किसान प्रदर्शन। वहीं राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी का आरोप, भारत अमेरिका ट्रेड डील नहीं बल्कि अमेरिकी फरमान। एप्स्टीन फाइल्स के साथ जोड़ा गया दलाई लामा का नाम। बचाव में उतरे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पवित्र आध्यात्मिक संस्थाओं को ऐसे किसी भी मामले में नहीं जोड़ा जाना चाहिए जिसका उद्देश्य उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का हो। हमें ऐसी गलत लाइफस्टाइल, कैजुअल रिलेशनशिप, कल्चर और अपरंपरागत संबंधों का शिकार नहीं बनना चाहिए। ट्रंप का नया दांव, अब हथियार उन्हीं को मिलेंगे जो खुद पर पैसा खर्च करेंगे। ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनकी अमेरिका फर्स्ट आर्म्स ट्रांसफर स्ट्रेटजी के तहत हथियार उन्हीं देशों को प्राथमिकता पर दिए जाएंगे जो अपनी सुरक्षा पर दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। अब तक अमेरिका हथियार बेचने में पहले आओ पहले पाओ वाली नीति अपनाता था, लेकिन ट्रंप ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। जापान चुनाव में पीएम सनाए तकाइची की शानदार जीत। एलडीपी गठबंधन को मिला स्पष्ट बहुमत। वहीं थाईलैंड चुनाव में पीएम अनुतिन की पार्टी को भारी बढ़त। संविधान सुधार को मिला व्यापक जन समर्थन। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत कनाडा में बड़ा समझौता। डोभाल ड्रोइन की मुलाकात में बनी सहमति। नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में 7 साल की जेल। भूख हड़ताल के बीच मिली कड़ी सजा। दुबई में पकड़ा गया पुतिन के जनरल पर हमले का आरोपी। रूस बोला यूक्रेन ने करवाया था आतंकी हमला। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे से पाकिस्तान में हड़कंप। भागे भागे पहुंचे पाकिस्तानी नेवी चीफ। कई मुद्दों पर बनी सहमति। सैमसंग की तगड़ी तैयारी, इसी साल लॉन्च करेगी अपना पहला स्मार्ट चश्मा। मेटा को मिलेगी कड़ी टक्कर। भारत में गोल्ड ईटीएफ में 98% की उछाल। दुनिया भर में इस सोने में पैसा लगा रहे लोग। जनवरी में मुंबई का रिकॉर्ड स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन 1012 करोड़ के पार। पीएम मोदी से मिले मलेशिया के टॉप उद्योगपति। भारत में अरबों डॉलर के निवेश का दिया बड़ा संकेत। भारत पाकिस्तान मैच पर आज हो जाएगा अंतिम फैसला। आईसीसी के सामने फिर पलटी मारने वाला है पीसीबी। बीसीसीआई का आया बड़ा बयान। दक्षिणेश्वर के दम पर डेविस कप में भारत की वापसी। नीदरलैंड्स के जेस्पर को दी कड़ी शिकस्त। बॉक्सर लीग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने दिखाया जलवा। भारत पर हुई गोल्ड मेडल की बौछार। अनुराग कश्यप की कैनेडी एक्शन और इमोशन से भरपूर फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। भाभी जी घर पर हैं, टीवी पर सुपरहिट, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला भाभी जी का जादू। 3 दिन में मामला हुआ फेस। रिटायरमेंट के 12 दिन बाद स्टेज पर नजर आए अरिजीत सिंह। अनुष्का शंकर संग किया परफॉर्म। सलमान खान की देशभक्ति फिल्म पर ब्रेक। बैटल ऑफ गलवान को लेकर रक्षा मंत्रालय की मंजूरी बनी बड़ी चुनौती। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर
सब पर। नजर सब पर।